हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, सबसे पहले आपको बताता हूँ राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के संविधान के भाग 6 में है। अब अपन बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। मतलब जैसे राजस्थान के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, उस टाइप से। ठीक है, अगली बात करते हैं अनुच्छेद 154। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, उसका प्रयोग में अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है 155 155। राज्यपाल की नियुक्ति व उसका चयन। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार जो नाम देगी ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अपन बात करते हैं राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित, इस बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के पक्ष में क्या क्या तर्क है। यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष की संभावना रहेगी। जब राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है तो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाए और अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ाया जाए। ठीक है, चुनावों में खर्चा होगा तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा। अगला है निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, उससे निष्पक्ष व निस्वार्थ भूमिका की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल हो सकता है। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल हो सकता है। नंबर 5 है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। अब अपन बात करते हैं राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क है। राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। निर्वाचित राज्यपाल राज्यों में राजकार्यों में रुचि लेगा। निर्वाचित राज्यपाल राज्य कार्यों में रुचि लेगा, जबकि नामित राज्यपाल राज्य के क्रियाकलापों में रुचि नहीं लेता है। निर्वाचित राज्यपाल संघीय व्यवस्था के अनुकूल होगा। जब राष्ट्रपति निर्वाचित है तो राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं। जब राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जा सकता है तो राज्यपाल को भी निर्वाचित किया जाना चाहिए। अपन बात करते हैं राज्यपाल का कार्यकाल व पदमुक्ति। राज्यपाल का कार्यकाल व पदमुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 156 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 156 क्या कहता है, देखिए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको वापस बुला सकता है। स्वयं हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। भाई राज्यपाल अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, इससे उसका पद समाप्त हो जाएगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता तब तक पद पर बना रहेगा। 5 साल होने के बाद भी जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होता तब तक कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद भी राज्यपाल बना रहेगा। अचानक पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। मान लो अचानक पद रिक्त हो गया, राज्यपाल की डेथ हो गई, तो फिर नए राज्यपाल की व्यवस्था कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। शेष कार्यकाल के दौरान उसका दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अचानक पद रिक्त होने पर
संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। जैसे राज्यपाल की डेथ हो गई तो फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, वो राज्यपाल के पद को संभाल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति यदि नए व्यक्ति का चुनाव कर देता है तो फिर वही राज्यपाल बनेगा। अब अपन बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 157 की। 157 में किसका वर्णन है? राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सभी लगभग सभी में होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, वही राष्ट्रपति के बराबर होनी चाहिए। अतिरिक्त संबंधित राज्य का न हो, बाहर से होना चाहिए। मतलब जैसे राज्यपाल का राजस्थान का है तो वो राजस्थान में नियुक्त नहीं कर सकते, उस बाहर के लेते हैं सामान्यतया। राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं ना, तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। अब अपन बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 158 158 के अनुसार राज्य के पद के लिए राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए क्या क्या शर्तें होती है? कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह संसद या विधानमंडल का MP MLA कुछ भी नहीं होगा, न विधान परिषद न राज्यसभा का सदस्य होगा। राज्यपाल के पद पर रहते हुए अन्य लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब लाभ का पद जिसमें वेतन मिलता हो, ऐसे पद में स्वीकार नहीं कर सकता। राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 रुपये। गाड़ी और रहने की मुफ्त में व्यवस्था की जाती है इनके लिए। अन्य विशेष अधिकार संसद निर्धारित करेगी। राज्यपाल के वेतन में भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों में कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती। 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उसके वेतन का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिए किसी राज्यपाल को, तो उसके वेतन भत्ते कितने होंगे ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो 3.5 लाख भी रख सकता है या उसकी इच्छा के अनुसार वो बढ़ा भी सकता है। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं 159। इसमें है राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। शपथ में क्या दिलाया जाता है? ईश्वर की शपथ लेते हुए संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करूँगा तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखूँगा। अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, सबसे पहली शक्ति है वो है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन के लिए नियम व कार्यों का बंटवारा कर सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति व मंत्रिपरिषद का गठन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मंत्रिपरिषद का गठन तथा उसकी सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद का गठन तथा मंत्रिपरिषद की गठन पर इनकी नियुक्ति की जाती है। नंबर 1 राज्य का महाधिवक्ता। नंबर 2 PCS का सदस्य व अध्यक्ष। जैसे अपना PCS हो गया RPSC का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य महिला आयोग
के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति का कार्य करता है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 167। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 167, संविधान का अनुच्छेद 167। राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है और 356 को लागू होने पर राज्यपाल कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। जब 356 अनुच्छेद लगा होता है ना राज्य में आपातकाल, तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। अब अगली बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधानसभा का सत्र बुलाता है। विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। सत्र को समाप्त कर सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार। संविधान के 174 के अनुच्छेद में ये वर्णन है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र समाप्त करता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भी भेजता है। अनुच्छेद 175। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भी भेजता है। विधानमंडल में विशेष अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 176। विधानमंडल में विशेष अभिभाषण करता है 176। और संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधेयकों को अनुमति देता है और राष्ट्रपति को आरक्षित करता है। कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में इसका वर्णन है। अब अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 213। 213 में क्या है? अध्यादेश। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है? विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये ध्यान रखना, राज्यपाल खुद की मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है। यह अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक यदि विधानसभा ने इसकी पुष्टि नहीं की तो ये अपने आप समाप्त हो जाता है। और विधानसभा यदि चालू है, सत्र चल रहा है, तो ये सिर्फ 42 डेज यानी 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा। 6 सप्ताह के बाद ये अपना आप समाप्त हो जाएगा। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कौन कौन से सदस्य होते हैं? जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व सहकारिता क्षेत्र में विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति का पद रिक्त है तो अध्यक्षता के लिए राज्यपाल नाम निर्देशित करेगा। विधानसभा व विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति का पद रिक्त है तो अध्यक्षता के लिए राज्यपाल नाम निर्देशित करेगा। समझिए, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि भाई इसको बनाओ। न्यायिक शक्तियाँ। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्ति। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों में, जिला न्यायालय, इन सब में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
अब लेते हैं आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161। इसमें क्या है, क्षमादान की शक्ति है कि राज्यपाल किस किस को क्षमा कर सकता है, क्या कर सकता है, इस बारे में शक्तियाँ दी गई है। तो पहली बात तो ये कि मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, सज़ा को कम कर देगा। जैसे आजीवन कारावास है तो उसको कम कर देगा, लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो वो इसको क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल। और दूसरी चीज़, सैन्य कोर्ट सैन्य संबंधी मामलों से संबंधित सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। यदि सैन्य कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी तो राज्यपाल उसे माफ़ नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से सलाह लेता है। अब अगली बात करते हैं अपन वित्तीय शक्तियाँ। प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट वित्तीय विवरण रखवाता है। प्रतिवर्ष विधानसभा में क्या रखवाता है, वित्तीय विवरण रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। धन विधेयक व वित्त विधेयक को हाउस में रखने की अनुमति देता है। धन विधेयक व वित्त विधेयक को हाउस में रखने की अनुमति कौन देता है, राज्यपाल इसको अनुमति देता है और वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है इसे। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण कौन रखता है, राज्यपाल रखता है। आकस्मिक निधि, संचित निधि, तो राज्य की आकस्मिक निधि होती है वो, उस पर कौन नियंत्रण रखता है, राज्यपाल नियंत्रण रखता है। राज्यपाल की विवेक की शक्तियाँ, राज्यपाल की विवेक की शक्तियाँ। जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त होती है। जब विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिले तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त होती है। मतलब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बहुमत साबित करने के लिए वो राज्यपाल जिस भी दल को चाहे ना उसको बुला सकता है। सामान्यतः ये सबसे बड़े दल को बुलाता है, लेकिन जो राज्यपाल को ये विवेकाधिकार है कि वो उसकी इच्छा होना उसको बुला सकता है। मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्य में आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सूचना देगा। सीएम के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देगा। यदि मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज होगा तो वो राज्यपाल की अनुमति से ही दर्ज होगा। जनहित के मामलों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है। जनहित के मामलों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है। राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। अभी तक कुल 20 राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। 20वें राज्यपाल है जो कल्याण सिंह है, जो 4 सितंबर 2014 को नियुक्त हुए थे। 3 महिलाएं राज्यपाल बनी हैं अब तक राजस्थान की। वो पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो 2004 से 2007 तक रही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद दूसरी है श्रीमती प्रभा राव रही थी 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक प्रभा राव रही थी। और तीसरी जो रही थी वो रही थी मार्गरेट आल्वा, 2012 से 2014 तक रही थी मार्गरेट आल्वा। अब बात करते हैं राजस्थान में पद पर रहते हुए किन किन राज्यपालों की डेथ हुई है। तो पहला है दरबारा सिंह 1998। राज्यपाल पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दरबारा सिंह। कब मरे थे, 1998 में। दूसरे व्यक्ति है निर्मल चंद जैन, 2003 में डेथ हुई थी इनकी। शैलेंद्र कुमार सिंह की हुई थी 2009 में। उसके बाद बात करते हैं श्रीमती प्रभा राव, इनकी डेथ हुई थी 2010 में। ये राजस्थान के राज्यपाल है जो राज्यपाल पद पर रहते हुए जिनकी डेथ हुई थी चारों।